हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र। स्वागत करता हूं एक बार फिर से यूट्यूब पर एक नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है रूट। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, रूट रूट क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, सब कुछ बताऊंगा इसके विषय में। रूट को डिस्कस करने से पहले आप रूट से जुड़े हुए दो शब्द जान लें। एक होता है दोस्तों रेडिकल, और दूसरा होता है दोस्तों प्लीम्यूल। दोस्तों, रेडिकल बीज से निकलने वाला वह अंकुर होता है जो मिट्टी के अंदर की तरफ ग्रो करता है। तो ध्यान दीजिए, मिट्टी के अंदर की तरफ ग्रो करने वाला जो अंकुर होता है उसको रेडिकल कहते हैं। इसी को हिंदी में कहते हैं मूलांकुर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और दूसरा होता है दोस्तों प्लीम्यूल। प्लीम्यूल वह पोर्शन होता है जो मिट्टी के बाहर की तरफ ग्रो करता है। ठीक है, जो बाहर की तरफ ग्रो करता है उसको कहते हैं प्लीम्यूल। ठीक है, इसी को कहते हैं दोस्तों प्रांकुर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए, ये जो नीचे की ओर ग्रो कर रहा है इसको कहेंगे दोस्तों रेडिकल, और जो ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ और बढ़िया ग्रो हो गया, इसी को कहते हैं दोस्तों प्ल्यूम्यूल। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों रूट की। दोस्तों, पार्ट ऑफ द प्लांट्स दैट ग्रो टुवर्ड द सॉइल नोन एज रूट। मतलब प्लांट्स का वह पार्ट जो मिट्टी के डायरेक्शन में ग्रो करता है, सॉइल के डायरेक्शन में ग्रो करता है, उसको हम कहते हैं दोस्तों रूट। दोस्तों, अगर आप इस रूट का मूवमेंट देखेंगे तो ये कैसा होता है, ये लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करता है। ध्यान दीजिए, लाइट कहाँ है, मिट्टी से बाहर है, सन बाहर निकल रहा है, मिट्टी के अंदर थोड़ी निकल रहा है। ठीक है, तो ये कैसा डायरेक्शन होता है इसका, ये लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसके मूवमेंट का कहा जाता है जियोट्रोपिज्म। जियो का मतलब ही होता है दोस्तों अर्थ। ठीक है, और ट्रोपिज्म बना दोस्तों ट्रोपोज से, TROPOS, ट्रोपोज। ट्रोपोज का मतलब होता है दोस्तों टर्न। ठीक है, टर्न का मतलब होता है मुड़ना। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जियोट्रोपिज्म यानी कि मिट्टी के डायरेक्शन की ओर जो मुड़ता है, मिट्टी के डायरेक्शन की ओर ग्रो करता है, तो उसको कहते हैं जियोट्रोपिज्म। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द और आता है हाइड्रोट्रोपिज्म। ये जो रूट का मूवमेंट होता है, रूट के मूवमेंट के लिए हाइड्रोट्रोपिज्म शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर कहाँ होता है, मिट्टी में होता है। तो ये रूट जो होते हैं पानी की डायरेक्शन में ये इसकी ग्रोथ होती है, इसीलिए कहा जाता है हाइड्रोट्रोपिज्म। तो ध्यान दीजिएगा, जो प्लांट्स के जो रूट होते हैं उनके मूवमेंट कैसा होता है, जियोट्रोपिज्म होता है, हाइड्रोट्रोपिज्म होता है। कैसा ग्रो करते हैं, ये लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। ठीक है, अगर आप इसका फंक्शन देखते हैं दोस्तों, ये प्लांट्स को बेसिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है दोस्तों, ये मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करता है प्लांट के लिए। तो ये था दोस्तों रूट का ओवरव्यू। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। दोस्तों, रूट का जो बेसिक कैरेक्टर है ये क्या करता है, एनकरेज करता है। मतलब कि ये समझ सकते हैं, जो रूट होता है वो प्लांट्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, बिल्कुल, रूट्स एंकर द प्लांट टू द सॉइल। दोस्तों, रूट ही है जो पौधे को मिट्टी के ऊपर फिक्स किए हुए है। अगर रूट नहीं हो तो पौधा गिर जाएगा भड़ाक से, जरा सी हवा चले गिर जाएगा, अपने आप हवा ना चली तो भी गिर जाएगा। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। रूट का काम क्या होता है दोस्तों, रूट जो होता है एब्जॉर्ब करता है किसको, वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को। किसके लिए, प्लांट्स के लिए। कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, सॉइल से। ठीक है, तो क्या होता है रूट पे दोस्तों, हेयर लाइक बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, बाल की तरह छोटे छोटे, बहुत पतले पतले। ठीक है, ये एक्सटेंशन क्या करते हैं, रूट के एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ये जो होता है मिट्टी से बहुत अधिक मात्रा में पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। किसकी वजह से, हेयर जैसे जो एक्सटेंशन होते हैं जिनको रूट हेयर कहा जाता है। ठीक है, इसी रूट हेयर से ये वाटर एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। बात आती है कि रूट जो होता है वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, लेकिन पानी सिर्फ रूट को ही नहीं चाहिए, पूरे पौधे को चाहिए। ठीक है, तो पौधों तक कैसे पहुंचेगा, पूरे पत्ती तक कैसे पहुंचेगा, जाइलम की वजह से पहुंचेगा। ठीक है, खाना कहाँ बनता है, पत्ती में बनता है। तो उसी प्रकार खाना जो है सिर्फ पत्ती को ही नहीं चाहिए बल्कि पूरे प्लांट को चाहिए, रूट को भी चाहिए खाना, तभी वो प्रॉपर परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होते हैं कि इसमें जाइलम और फ्लोएम नाम के दो
कंडक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जाइलम जो होता है ये जल का कंडक्शन करता है, फ्लोएम जो होता है फूड का कंडक्शन करता है। तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि आप ये कह सकते हैं कि जो रूट होता है ये जल का कंडक्शन भी करता है और फूड का कंडक्शन भी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, रेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, जो प्लांट्स के उन हिस्सों में जहां नहीं पहुंच पा रहा वाटर वहां पे उनको भेजता है। ठीक है, रूट का काम क्या होता है दोस्तों, एक और बेसिक फंक्शन, ये क्या करता है, ये फूड और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। अब ये कैसे स्टोर करता है, इसमें कैसे कैसे मॉडिफिकेशन होते हैं, इन सब को डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रूट के टाइप्स की। दोस्तों जो रूट होता है ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन सा है, एक तो वो होता है दोस्तों जो रेडिकल से एराइज होता है जिसको कहते हैं टैप रूट। ठीक है, दूसरा वो होता है जो रेडिकल से एराइज ना होके पूरे प्लांट बॉडी से कहीं से भी एराइज हो सकता है, उसको कहते हैं दोस्तों एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं इनमें कैसे कैसे मॉडिफिकेशन होते हैं और कैसे कैसे ये फूड को स्टोर करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों टैप रूट के मॉडिफिकेशन का। दोस्तों टैप रूट का एक बहुत बढ़िया मॉडिफिकेशन है जिसको कहते हैं कोनिकल। कोनिकल मॉडिफिकेशन में क्या होता है, ये देखिए ये है कोन, देख रहे हैं ऊपर कितना हिस्सा है, ऊपर बहुत चौड़ा हिस्सा है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे नीचे किया वो एकदम बिल्कुल पतला होता गया, पॉइंटेड हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं कोन। तो दोस्तों इसी तरह जो है कोनिकल मॉडिफिकेशन भी होता है। आप देख सकते हैं ये गाजर है, ठीक है, डॉकस कैरोटा, देखिए ऊपर का हिस्सा कैसा है, बहुत मोटा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे नीचे आया वो पतला होता चला गया। देख रहे हैं बिल्कुल पतला हो गया। यहाँ मैं अगर इंक चेंज कर दूं तो आपको बेहतर ढंग समझ में, ये देखिए देख रहे हैं ऊपर ये कैसा मोटा है, फिर ये पतला होता चला गया। ठीक है, देख रहे हैं, ये रियल इमेज है आपकी, देख सकते हैं आप, इसमें बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि गाजर में कैसा मॉडिफिकेशन होता है, ये कोनिकल मॉडिफिकेशन होता है। दोस्तों अब बात करते हैं फ्यूजिफॉर्म मॉडिफिकेशन की। दोस्तों इस तरह की मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि जो रूट होता है उसका बीच का पोर्शन जो होता है ये फूड स्टोर करके स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, लेकिन किनारे पे दोनों तरफ जो होते हैं ये पतला रह जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका बढ़िया एग्जाम्पल है रेफेनस सटाइवस, मूली जिसे कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये पतला चित्र है ऊपर का और ये पतला चित्र है नीचे का, बीच का पोर्शन देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से फूला हुआ है, देख रहे हैं। ये देखिए ये दूसरी मूली देख लीजिए, तो मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, ये फ्यूजिफॉर्म का एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, अगला मॉडिफिकेशन आता है नेपी फॉर्म। दोस्तों इस तरह का मॉडिफिकेशन आप देखेंगे, एक शेप होता है स्फीयर। ठीक है, स्फीयर में क्या होता है कि अंदर से पूरा गोला होता है लेकिन अंदर से पूरा सॉलिड होता है, इसी स्फीयर से मिलता जुलता नेपी फॉर्म मॉडिफिकेशन होता है। देख सकते हैं इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है दोस्तों टर्निप जिसे सलजम कहते हैं, और दूसरा दोस्तों चुकंदर है जिसे बीटा वल्गेरिस कहते हैं, बीट रूट जिसे कहते हैं। ठीक है, देख सकते हैं पूरा एकदम अंदर से एकदम गोला हो गया, सॉलिड हो गया है, अंदर ये हल्का सा पूछ जो है पॉइंटेड हो गया है। ठीक है, तो इस तरह का जो मॉडिफिकेशन होता है उसको नेपी फॉर्म कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा टैप रूट में 3 मॉडिफिकेशन होते हैं, पहला कोनिकल हो गया, दूसरा फ्यूजिफॉर्म हो गया, तीसरा नेपी फॉर्म हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों एडवेंटिशियस रूट की। दोस्तों जो एडवेंटिशियस रूट है जैसा आपको बोला गया है, एडवेंटिशियस रूट क्या होते हैं, ये कहीं से भी एराइज हो सकते हैं सिवाय रेडिकल के, ये रेडिकल के छोड़कर कहीं से भी निकल सकते हैं। जैसे स्टेम हो गया, लीफ हो गया, नोड हो गया, इंटर नोड हो गया, ये कहीं से भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसको कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि एडवेंटिशियस रूट क्या होती है, टैप रूट क्या होती है। ठीक है, टैप रूट में एक लाइन रेडिकल से एराइज होती है। ठीक है, एडवेंटिशियस कहाँ से होती है, रेडिकल को छोड़ के पूरी प्लांट बॉडी से कहीं से भी हो सकती है। ठीक दोस्तों, इसका अगर मॉडिफिकेशन देखते हैं बहुत बढ़िया है दोस्तों, इसको देखिए ये है फाइब्रस रूट है, ये भी ये मॉडिफिकेशन है। ये देखिए स्टिल्ट रूट है, ये भी इसका मॉडिफिकेशन। ये देखिए बरगद है बैनियान ट्री का, देखें ये प्रोप मॉडिफिकेशन है। ये देखिए ये भी प्रोप मॉडिफिकेशन है ब्राइफिलम का। तो इन सबको हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसको देखिए ये ट्यूबरस रूट है, ये दोस्तों एडवेंटिशियस रूट का ही मॉडिफिकेशन है। इसमें आप देखेंगे कि इसकी जो रूट होती हैं ये प्रोस्ट्रिएट स्टेम के नोड से एराइज होती हैं। ठीक है, इनमें होता क्या है दोस्तों, ये जो रूट होती हैं अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स और स्टार्च का संग्रह करने की वजह से, स्टोर करने की वजह से इनका शेप बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, और इनका शेप दोस्तों इरेगुलर होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप आलू में देखेंगे पोटैटो होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, जिमीकंद हो गया जिसे हम सूरन कहते हैं, इसके अलावा शकरकंद हो गया, स्वीट पोटैटो। तो दोस्तों ये सब जो है ट्यूबरस रूट के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है दोस्तों, इसको देखिए ये है फाइब्रस रूट। ठीक है दोस्तों, जो फाइब्रस रूट होती है ये भी एडवेंटिशियस रूट का ही मॉडिफिकेशन है।
ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि आप टैप रूट भी देखते हैं कि एक बेसिक रूट होती है, ठीक है, तो इसमें एक रूट के बजाय इसमें कई सारी रूट होती हैं फाइबर जैसी, बहुत पतली पतली रेशेनुमा, ठीक है, तो इसलिए इनको कहा जाता है फाइब्रस रूट। अगर हम इनका ओरिजिन देखेंगे तो ये स्टेम के लोअर पार्ट से जो है इनका ओरिजिन होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं लहसुन में देखने को मिलेगा, प्याज में देखने को मिलेगा, गन्ने में देखने को मिलेगा, धान में देखने को मिलेगा, गेहूं में देखने को मिलेगा, ऐसी बहुत सारी स्पीसीज हैं, ठीक है। मोस्टली मोनोकॉट्स में आपको ये फाइब्रस रूट देखने को मिल जाएगा। इसको देखिए मोनिलिफॉर्म रूट। मोनिलिफॉर्म रूट भी दोस्तों एडवेंटिशियस रूट का ही मॉडिफिकेशन होता है। इसमें आप देखेंगे ये जो होता है लैटिन वर्ड है मोनिला। मोनिले का मतलब होता है दोस्तों नेकलेस, यानी कि ऐसी रूट जो नेकलेस की तरह होती है, ठीक है। एक्चुअली आप इसको देखेंगे तो ये प्रॉपर नेकलेस की तरह नहीं होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसकी रूट्स में कुछ नोड प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, ठीक। ये नोड्स जो होते हैं ये अल्टरनेट स्टेज पे होते हैं, ठीक है, और ये नोड जो होते हैं आपस में कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे मोती के दाने। दोस्तों आपने देखा होगा जो नेकलेस के मोती होते हैं इसी तरह होते हैं, सारे कनेक्टेड होते हैं, तो ये भी उसी तरह दिखता है, प्रतीत होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है मोनिलिफॉर्म रूट। दोस्तों इसके जो नोड्स होते हैं ना ये ऐसे दिखाई देते हैं जैसे बीड्स, ठीक है, नेकलेस के बीड्स की तरह दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है बीडेड रूट। तो ध्यान दीजिएगा मोनिलिफॉर्म रूट क्या होता है, ये इसमें बहुत सारे नोड्स होते हैं अल्टरनेट स्टेज पे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह की रूट आपको देखने को मिलेगी साइप्रस की स्पीसीज में, ठीक है। साइप्रस जिसे हम मोथा कहते हैं, ठीक है, देख सकते हैं ये नोट किस तरह बनी हुई है, ये देखिए बहुत सारा यहाँ दिखाया गया है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है, ये देखिए ना नोट्स देख रहे हैं किस तरह है, इसके नोट्स किस जो है बने हुए हैं। दोस्तों हम बात करते हैं फैसिकुलेटेड रूट की। दोस्तों जो फैसिकुलेटेड रूट होती है ये भी एक तरह की एडवेंटिशियस रूट का ही मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। नाम से स्पष्ट हो रहा है फैसिल। फैसिल का मतलब होता है दोस्तों गुच्छा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, तो ये ऐसी रूट जो गुच्छे में होती है, ठीक है, क्लस्टर में होती है। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, इनकी जो रूट देखेंगे, इनकी रूट्स के जो ब्रांच होती हैं अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स और फूड मटेरियल को स्टोर करके बहुत थिक हो जाती हैं, ठीक है, थिक हो जाते हैं, तो इसका जो शेप हो जाता है इस तरह दिखाई देता है, ठीक है। और ये रूट कैसी होती है, गुच्छे में होती है, इसलिए इसको कहा जाता है फैसिकुलेटेड रूट। इस तरह की रूट आपको देखने को मिलेगी दोस्तों डहेलिया में, एस्पैरगस में, ठीक है, जो एस्पैरगस सतावरी जिसे कहते हैं, सतावर में भी इसी तरह की रूट आपको देखने को मिलती है, ठीक है। दोस्तों हम बात करते हैं प्रॉप रूट की। दोस्तों प्रॉप रूट भी एडवेंटिशियस रूट का ही मॉडिफिकेशन होता है और ये एक तरह की एरियल रूट होती है, ठीक है। दोस्तों यदि हम इसका ओरिजिन देखेंगे तो ये तो प्रॉप रूट का ओरिजिन दोस्तों इसका स्टेम से भी हो सकता है, प्लांट के ब्रांच से भी हो सकता है और प्लांट के लीफ से भी हो सकता है। यदि हम प्लांट के स्टेम और ब्रांच की बात करें दोस्तों तो ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है बरगद का पेड़। देख रहे हैं ये बरगद का पेड़ है, ये प्लांट के ब्रांच से भी निकली हुई रूट है, देख रहे हैं ये एरियल रूट है जो कंटिन्यू ग्रेविटी के डायरेक्शन में ग्रो करती हुई मिट्टी में धंस गई है। ये सब किससे हैं, ये सब प्रॉप रूट के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। उसी प्रकार यदि आप लीफ में देखेंगे तो दोस्तों लीफ के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है ब्राइफिल्लम की लीफ, ठीक है। ब्राइफिल्लम की जो लीफ होती है इसकी लीफ ब्लेड पे बहुत सारे बेबी ब्राइफिल्म्स लगे होते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं, और ये इनके जो लोअर पार्ट होता है, ठीक है, जो बेबी ब्राइफिल्लम का जो लोअर पार्ट होता है, बेसिक पार्ट होता है, यहाँ से कुछ एरियल रूट निकलती हैं छोटी छोटी, ठीक है, बहुत बहुत पतली पतली छोटी छोटी सी, ठीक है। अब होता क्या दोस्तों कि कुछ समय बाद ये जो बेबी ब्राइफिल्लम होता है इस लीफ से टूट के गिर जाता है नीचे, ठीक है, मिट्टी में गिर जाता है, और फिर इसी रूट की सहायता से ये बेबी ब्राइफिल्लम मिट्टी में ग्रो करता है, ठीक है। तो इस तरह की रूट जो होती हैं ब्राइफिल्लम में प्रॉप रूट कहलाती है, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं स्टिल रूट की। दोस्तों जो स्टिल रूट होती हैं ये भी एक तरह की एडवेंटिशियस रूट का ही मॉडिफिकेशन होती हैं। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है, जो स्टिल रूट होती हैं यदि आप इनका ओरिजिन देखेंगे तो इनका ओरिजिन दोस्तों स्टेम के जो लोअर पार्ट होता है उसके नोड से एराइज होती हैं, ठीक है, और ये कंटिन्यू ग्रेविटी के डायरेक्शन में ग्रो करती हैं और प्लांट को बेहतर सपोर्ट प्रदान करती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप मक्के में देखेंगे, बाजरा में देखेंगे, गन्ने में देखेंगे, तो मक्के के पेड़ के जो नोड होती हैं, जैसे मान लो ये मक्के के पेड़ है, ठीक है, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, तो इनके जो नोड्स होते हैं यहाँ से स्टिल रूट निकलती हैं और ये मिट्टी में कंटिन्यू धंस जाती है, जो इस पौधे को बेहतर सपोर्ट प्रदान करती हैं, ठीक है। दोस्तों इसके अलावा आपने पिछली स्लाइड में ये देखा जो मक्के का पेड़ होता है उसमें जो होता है फाइब्रस रूट भी होते हैं। तो जो बेसिक पार्ट होता है, ठीक, जो बेसिक पार्ट होता है यहाँ से क्या होता है कि फाइब्रस रूट निकलती है। ध्यान दीजिएगा ये जो नीचे होती हैं ये सारी फाइब्रस रूट होती हैं, ठीक है, मिट्टी के अंदर। यदि हम मिट्टी के ऊपर की बात करते हैं तो इनके जो नोड्स होते हैं इनके नोड से स्टिल रूट निकलती है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोस्तों
बात करते हैं एनुलेटेड रूट की। दोस्तों ये भी एक तरह की एडवेंटिशियस रूट का ही मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या होता है कि इनकी रूट में रिंग जैसी स्ट्रक्चर होती है, बहुत सारी सर्कुलर रिंग जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक उसी प्रकार जैसे केंचुए के शरीर में होती है। ठीक है, आप देख रहे होंगे बहुत बढ़िया तरीके से दिख रहा है, देख रहे हैं एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर इसमें होती है। ऐसी रूट देखने को मिला दोस्तों आपको इपेकाक में। दोस्तों हम बात करते हैं फ्लोटिंग रूट की। दोस्तों जो फ्लोटिंग रूट होती हैं ये भी एक तरह की एडवेंटिशियस रूट का ही मॉडिफिकेशन होती हैं। ठीक है, एक्चुअली होता क्या दोस्तों कि ये जो फ्लोटिंग रूट होती हैं ये भी स्टेम के लोअर पार्ट से राइज होती हैं और पानी के अंदर ग्रो करती हैं। ठीक है, और इनमें कुछ एयर चैम्बर्स होते हैं इनकी रूट में, इसकी वजह से ये पानी में तैरती रहती हैं और इस प्लांट को भी होल्ड रखती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे जूसिया प्लांट हो गया जिसे हम वाटर प्रिमरोज कहते हैं। इसके अलावा जलकुंभी में भी यही रूट होती है, फ्लोटिंग रूट्स होती हैं। दोस्तों जो फ्लोटिंग रूट होती हैं ये पौधे को पानी के ऊपर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरह की रूट कैसी होती है, पानी में तैरती हुई होती हैं। दोस्तों बात करते हैं नोडुलेटेड रूट की। दोस्तों नोडुलेटेड रूट भी एडवेंटिशियस रूट का ही मॉडिफिकेशन है। इस तरह की रूट दोस्तों लेग्यूम फैमिलीज में प्रेजेंट होती हैं, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, सेम हो गया, बीन्स जिसे कहते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है दोस्तों, इनकी रूट में कुछ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस नोड में कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, इस तरह के रूट को कहा जाता है दोस्तों नोडुलेटेड रूट। ठीक है, रूट इनकी इनकी रूट जो होती है नॉर्मल रूट होती है, लेकिन इनकी रूट में नोड प्रेजेंट होने की वजह से इनको कहा जाता है नोडुलेटेड रूट। ठीक है, दोस्तों हम बात करते हैं एसिमिलेटरी रूट्स की। दोस्तों जो एसिमिलेटरी रूट्स होती हैं ये भी एक तरह की एडवेंटिशियस रूट का ही मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, इसको एरियल रूट्स कहा जाता है। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है, ये जो प्लांट्स होते हैं इनको सपोर्ट चाहिए होता है किसी दूसरे प्लांट पे चढ़ने के लिए। ठीक है, इनकी रूट की खासियत ये है दोस्तों, ये जब तक छाए में रहेंगे, ठीक है, जब तक लाइट की एब्सेंस में रहेंगे तब तक ये कंटिन्यू रूट का काम करेंगे। ठीक है, और जहाँ इन पर सनलाइट पड़ी तहाँ इनका कलर जो होता है ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ग्रीन कलर हो जाते हैं और फिर ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। यदि इनका आप ओरिजिन देखेंगे तो इनका ओरिजिन दोस्तों स्टेम के नोड से होता है। ठीक है दोस्तों, और ये भी जो होती है कंटिन्यू ग्रेविटी के डायरेक्शन में ही ग्रो करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल दोस्तों टिनोस्पोरा कॉर्डिफेलिया। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं क्लेंजिंग रूट की। दोस्तों जो क्लेंजिंग रूट होती हैं ये उन प्लांट्स में होती हैं जो प्लांट्स किसी दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है एपिफाइटिक रूट। और ये रूट भी एक तरह का मॉडिफिकेशन ही होता है एडवेंटिशियस रूट का। एग्जाम्पल के लिए जैसे कसकुटा हो गया। ठीक है, कसकुटा एक ऐसा प्लांट है जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है। ठीक है, तो उनमें जो रूट होती है उसे एपिफाइटिक रूट कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं क्लाइंबिंग रूट की। दोस्तों ये जो क्लाइंबिंग रूट होती हैं ये भी मॉडिफिकेशन होती हैं एडवेंटिशियस रूट का, और इनकी खासियत ये है दोस्तों ये रूट भी जो होती हैं पौधे को किसी दूसरे प्लांट पर चढ़ने में हेल्प करती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे वनीला का प्लांट है। ठीक है, वनीला जो आप फ्लेवर लेते हो आइसक्रीम का और तरह तरह के केक वगैरह का, तो ये वही प्लांट होता है। ठीक है, ये देख रहे हैं जो हरा हरा दिख रहा है ये उसी वनीला प्लांट है, और इसको देखिए किस तरह ये चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको चढ़ने में कौन हेल्प करता है, क्लाइंबिंग रूट। दोस्तों बात करते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स का। दोस्तों जो रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं ये भी एक तरह की एडवेंटिशियस रूट का ही मॉडिफिकेशन होता है, और ये ऐसे प्लांट्स में होती हैं जो प्लांट्स दलदली एरियाज में उगते हैं। देखिए मार्सी एरियाज में उगते हैं। दोस्तों वहाँ क्या होता है कि मिट्टी में पानी अधिक होने की वजह से पौधों के रूट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से पौधे की जो रूट होती है अपनी ऑक्सीजन को कमी को पूरा करने के लिए ये मिट्टी से बाहर निकल आती है, और ये रूट्स हमेशा कोनिकल शेप में होती है। ठीक है, और इन रूट्स को कहा जाता है दोस्तों न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंग्रोव प्लांट्स हो गए, जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं उनमें न्यूमेटोफोर्स बहुत मिलते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा से यहाँ दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ये सब कैसे रूट, ये सारी रेस्पिरेटरी रूट्स हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर। हमें आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन आप लोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस बार करेंगे। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, जो चीज़ ना समझ में आए उससे हमें पूछिए। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।